नमस्कार, मैं विजय पूनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। आज वो दिन आ गया जिसका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम उन लोगों को जो अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं और वह लोग जिनको अरविंद केजरीवाल के कामों से फ़ायदा पहुंचा है। पिछले कई दिनों से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लेकर भाजपा वाले ना जाने क्या क्या कह रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बस एक ही जवाब दे रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर इसलिए फंसाया गया है ताकि वह चुनाव में प्रचार ना कर सके। और लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, ईडी की गिरफ्तारी के बाद जनता के बीच यह संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को चुनाव प्रचार से बाहर रखना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका उल्टा पड़ गया और 3 चरण के चुनाव में भाजपा को लगने लगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में अडानी और अंबानी आ गए। लेकिन शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए जमानत दी है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जुलाई तक जमानत दिए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि केजरीवाल को 1.5 साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ऐसे में 21 दिनों की जमानत से कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा। हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। इसके अलावा मिल रही जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा। फिर ट्रायल कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके बाद रिलीज किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को खास बात यह है कि तिहाड़ जेल में रोजाना जितने भी रिलीज ऑर्डर आते हैं उसका निपटारा लगभग 1 घंटे में हो जाता है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को भी 1 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाएगा जैसे ही तिहाड़ जेल के अंदर ऑर्डर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी आड़े हाथों लिया था और उनसे भी कई सवालों के जवाब मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, देरी पर ईडी से सवाल किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गवाहों आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए। कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच में लिए समय पर सवाल उठाए और कहा कि उसने चीज़ों को सामने लाने में 2 साल कैसे लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो भी वह आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभा सकेंगे। वह मुख्यमंत्री के तौर पर ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं तो ये विरोधाभास होगा। ईडी ने बुधवार को सर्वोच्च अदालत में हलफनामा पेश कर कहा कि चुनाव प्रचार करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर चुनाव प्रचार करने के लिए बेल दी गई तो फिर तो किसी नेता को गिरफ्तार करना ही मुश्किल हो जाएगा। ईडी ने कहा कि दिल्ली सीएम को अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ। यह संभव नहीं है कि एक छोटे किसान या एक छोटे कारोबारी का काम रोक दिया जाए और एक नेता को चुनाव प्रचार की अनुमति दे दी जाए। ईडी ने केजरीवाल के व्यवहार के बारे में सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाते हुए कहा कि यदि श्री अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने ईडी के सम्मन को चुनाव प्रचार का हवाला देते हुए दरकिनार कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी के हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है और कहा गया कि सुनवाई पूरी होने के बाद और फैसले से ठीक पहले हलफनामा पेश करना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लिए बिना ईडी ने यह हलफनामा दाखिल किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं। हालांकि केजरीवाल ने जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने इनका बात को दरकिनार करते हुए 1 जून तक का समय उनको दिया है। अदालत ने ईडी के विरोध पर कहा कि 1.5 साल तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 21 दिनों में कुछ नहीं होगा। अदालत ने कहा कि उनको पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अदालत ने कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था, उनकी गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि केजरीवाल को
जुलाई तक जमानत दे दी जाए, क्योंकि 4 जून तक तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही आएंगे। उसके बाद भी बहुत सी कार्रवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की इस मांग को खारिज कर दिया गया। इसके बाद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि समय 5 जून तक का कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया। लेकिन सारी बहस कोर्ट में होने के बाद जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया और आखिरकार आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं में खुशी की लहर आ गई। आम आदमी पार्टी के सभी नेता शाम को तिहाड़ जेल पर इकट्ठे होंगे और अपने नेता का स्वागत करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाएं।